गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, मैंने अनेक जन्म लिए और अनेक कर्म किए, परंतु उन कर्मों से मुझे वह सुख प्राप्त नहीं हुआ जो सुख भक्ति से अब जो प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत जन्मों की बात याद है। भगवान शिव की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा है। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनाहूँ बिहगे सुनि प्रभु पद रति उपजई जाते मिटहि कलेश। अब प्रथम जन्म के चरित कहूं, हे विहंगेश आप उसे सुनिए। हे पक्षीराज, अब मैं प्रथम जन्म के चरित कहता हूं, उसे आप सुनिए। उसको सुनने से प्रभु श्री राम जी के श्री चरण कमल में प्रीति उत्पन्न होगी और प्रीति उत्पन्न होने से क्लेश समाप्त होगा। जाते मिटहि कलेश, जिससे कलेश मिट जाएंगे। साधु पुरुष अपना चरित नहीं कहते हैं। फिर श्री कागभूषुंडी जी महाराज अपना चरित्र क्यों कह रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है, इसलिए कह रहे हैं कि इस चरित्र के फल श्रुति है कि श्री राम जी के श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा और क्लेश का निवारण होगा। जाते मिटहि कलेश। साधु के चरित्र से जीव को कल्याण होता है, एक शिक्षा मिलती है, एक उपदेश प्राप्त होता है। जैसे कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। क्यों कही? तो उसमें श्री राम जी की कृपा, श्री राम नाम की महिमा, भक्ति की महिमा प्रस्तुत है, महिमा गाई गई है। इन महापुरुषों ने यह दिखाया कि देखिए मैं कैसा था और भक्ति के प्रभाव से कैसा हो गया। तो यह सुन करके जान करके भक्ति में अभिरुचि हो, भजन करने की इच्छा हो, इसीलिए यह चरित्र सुनना चाहिए। प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनहु बिहगेश। प्रथम जन्म के चरित्र से उस जन्म के चरित्र को समझना चाहिए
जिस जन्म से भगवान की भक्ति की प्राप्ति का योग बना है, उसी जन्म के चरित श्री कागभूषुंडी जी सुना रहे हैं। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व कल्प में एक मल के मूल कलयुग नाम का युग हुआ। हे प्रभु, पूर्व कल्प में एक मल के मूल माने पाप के मूल, कलयुग नाम का युग हुआ, जिस कलयुग में नर अरु नारी अधर्म रता, नर और नारी सभी अधर्म पारायण हुए और सब के सब निगम प्रतिकूल, निगम माने वेद के प्रतिकूल चलने वाले हुए। पूर्व कल्प का मतलब उस कल्प की बात श्री कागभूषुंडी जी सुना रहे हैं, जिस कल्प के कलयुग में श्री अयोध्या जी में शूद्र परिवार में इनका जन्म हुआ था। और वह कल्प बहुत पूर्व काल का है। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। यहाँ रहते हुए मुझे 27 कल्प बीत गए। तो 27 कल्प पूर्व की बात है ये। कल्प का समय कितना बड़ा है, इस बात से भी हम आप परिचित हैं। यह कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग 1-1 हजार बार बीत जाते हैं, तब एक कल्प होता है। उसी को ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है। अर्थात एक कल्प के अंतर्गत चारों युग 1-1 हजार बार बीतते हैं। चतुर्युग सहस्रानि दिन में कम पितामह। वह कलयुग सभी कलयुगों से विलक्षण था। उस कलयुग जैसा कलयुग आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। आज तक वैसा कलयुग नहीं आया। कम से कम 27,000 कलयुगों को श्री कागभूषुंडी जी ने देखा है। एक कल्प में 1000 कलयुग बीतते हैं, तो 27,000 कलयुगों को इन्होंने देखा है। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि वह कलयुग अपने आप में अलग ही था, एक था, अद्वितीय। किस मामले में?
तो पापाचार के मामले में, दुष्टाचरण के मामले में, अधर्म के मामले में। वैसे कलयुग सभी पाप के मूल ही हुआ करते हैं। कलि केवल मल मूल, मलिना पाप पयोनिधि, जनमन मीना। सभी कलयुग प्रायः पाप के मूल ही होते हैं, पर वह कलयुग कुछ ज्यादा ही पाप का मूल था। जुग कलयुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत। नर हो या नारी सभी अधर्म रत माने अधर्म पारायण थे, और सकल निगम प्रतिकूल, सभी वेद के विपरीत चलने वाले थे। सबके जीवन में वेद विरुद्ध आचरण था। तेहि कल जुग कौशल पुर जाए, जनमत भयउ शूद्र तनु पाए। तेहि कल जुग कौशल पुर जाए। तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। तेहि कलयुग माने उसी कलयुग में कौशलपुर जाइए। कौशलपुर माने श्री अयोध्या जी में जा करके शूद्र तनु पाई जनमत भयउ, शूद्र शरीर पा करके मैंने जन्म लिया। अर्थात मेरा जन्म शूद्र परिवार में हुआ। तेहि कल जुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। उस कलयुग में मेरा जन्म श्री अयोध्या जी में हुआ, कौशलपुरी में, शूद्र परिवार में जन्म हुआ। शिव सेवक मन कर्म अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। मन क्रम अरुबानी शिव सेवक, मन से कर्म से और वाणी से मैं श्री शिव जी का सेवक हुआ, और मन से कर्म से वाणी से आन देव निंदक भी हुआ, अन्य देवताओं की निंदा करने वाला हुआ तथा अभिमानी हुआ। मुझे सब याद है, मैं कैसा उस समय था सब मुझे याद है। भगवान शिव की ऐसी कृपा है मुझ पर, उन्होंने कहा है कि तुम्हें यह बात कभी भी नहीं भूलेगी। मैं भगवान शिव का जितना बड़ा भक्त था उतना ही बड़ा सभी देवताओं का विरोधी भी था। यह मेरा दोष था। उपासना
का नियम है कि अपने इष्ट देव को अंगी माने, अन्य देवताओं को अंग माने। अपने इष्ट देव की उपासना करें, अन्य देवताओं को प्रणाम कर लें और ऐसा मानकर चले कि ये हमारे इष्ट देवता के अंग हैं। जैसे शरीर का अलग अलग अंग है, हाथ अलग है, पांव अलग है, कान अलग है, वैसे ही हमारे इष्ट देव के अंग हैं अन्य देवता, ऐसा मानना चाहिए। यह उपासना का नियम है। यदि अपने इष्ट देव के सेवक भी यदि अन्य देवताओं को माने, तब भी किन्हीं की निंदा नहीं की जा सकती। भाई जब हमारे स्वामी के सेवक है तो हम निंदा कैसे करेंगे? शिव सेवक मन क्रम अरु बानी। लेकिन मैं अन्य देवताओं की निंदा करता था, चाहे भगवान श्री राम जी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान विष्णु हो, भगवान ब्रह्मा हो, इंद्रादि देवता हो, किन्हीं की वह प्रशंसा नहीं करता था, सबकी निंदा करता था मैं बड़ा अभिमानी कि मेरे जैसा भगवान शिव का भक्त कोई और है ही नहीं। धन मद मत परम चाला, धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। धनमद मत्त परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। धन मद से मैं मतवाला था। परम बाचाल माने परम बाचाल, परम बकवादी था। उग्र बुद्धि, उग्र बुद्धि माने तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उर्दम्भ विशाला, मेरे हृदय में विशाल दंभ था। दंभ अर्थात अपने आप को श्रेष्ठ मानने का, बड़े मानने का यह दंभ था। धनमद मत, धन के मद से मैं मतवाला था। धन का मद हुआ करता है। श्रीमद वक्रन किन्ह के ही प्रभुता बधिरन का आही। श्रीमद वक्रन किन्ह के ही प्रभुता बधिरन का आही। तो धन का मद होता है, धन का घमंड होता है। धन के मद से मतवाला था, परम बाचाल था। अर्थात मैं अपने सामने किसी को बोलने नहीं देता था। कोई कुछ कहता तो मैं उसकी बात को तुरंत खंडन कर देता था। ऐसा मैं बाचाल था। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। मेरी बुद्धि तीक्ष्ण थी। मैं किसी को भी तुरंत प्रति उत्तर करता था। किसी की बात यदि सही भी हो तो उसको तुरंत गलत ठहरा देता था। मेरे हृदय में विशाल दंभ था। दंभ अर्थात पुजाने की चाहना करना, श्रेष्ठ होने की भावना करना, वेश बनाना। जदपि रहेऊं रघुपति रजधानी, जदपि रहेऊं रघुपति रजधानी,
तदपि न कछु मही माँ तब जानी, तदपि न कछु मही माँ तब जानी, यद्यपि रहूं रघुपति राजधानी, तदपि न कछु मही माँ तब जानी। यद्यपि रहूं रघुपति राजधानी, यद्यपि रघुपति श्री रघुनाथ जी की राजधानी में मैं था, तदपि माने फिर भी, तो भी, तब कछु महिमा न जानी। तदपि माने फिर भी, तो भी, तब उस समय मैंने कुछ भी महिमा नहीं जानी। श्री राम जी की राजधानी में था, मेरा जन्म श्री राम जी की राजधानी में हुआ था। मुझे श्री राम जी की राजधानी की महिमा को जानना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता था। कैसी महिमा? जिस महिमा को हम नहीं जानते थे। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा, अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। अब जाना मैं अवध प्रभावा, अब मैंने श्री अयोध्या जी के प्रभाव को जाना। निगम आगम पुराण यस गावा, निगम आगम, निगम माने वेद, आगम माने शास्त्र, और पुराण ऐसा गाते हैं। मैंने अब श्री अयोध्या जी के प्रभाव को जान लिया है, और वह प्रभाव वेद पुराण शास्त्र द्वारा वर्णित है। रुद्रयामल में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में श्री अयोध्या जी की महिमा विशेष रूप से गाई गई है। कौन सा प्रभाव आपने जाना? श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि कवनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई, कवनेहु जन्म अवध बस जोई। कवनेहु जन्म अवध बस जोई। कवनेहु जन्म माने किसी भी जन्म में, जोई माने जो श्री अयोध्या में निवास किया है। किसी भी जन्म में